नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सिक्का बदल गया कहानी के प्रमुख उद्धरण के बारे में जानेंगे। जो कथन है या प्रमुख जो इसमें पात्रों के द्वारा विचार हैं वो इसमें शामिल हैं। तो देखिए, ये कहानी पूरी तरह से मैं करवा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर इस कहानी को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ क्या है, आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कौन किसकी बात चल रही है? यहाँ शाहनी की बात चल रही है। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं। शाहजी कौन है? शाहनी के पति हैं। उनका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरा के खेतों से होती घर की राह ली। तो ये बहुत प्रमुख कथन या विचार कह सकते हैं या उद्धरण कह सकते हैं इस कहानी में है। शाहनी सोचती है कब? जब वो नदी के किनारे स्नान करने जाती है। या कौन सी नदी है? चिनाब नदी है, ये आप ध्यान में रखें। ये शाहजी की ही असामियां हैं। ये भी किसका विचार है? कौन सोच रही है? शाहनी सोच रही है। शाहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपंतव के मुंह में भी गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। तो यहाँ अपनी ज़मीनों के बारे में और चारों तरफ फैले हुए लंबे चौड़े खेतों को देखकर शाहनी ऐसा सोचती हैं। शाहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं है। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदलते वक्त नहीं लगता। ये विचार शाहनी के मन में कब आता है? जब वहां से उसको चले जाने के लिए कहा जाता है। कौन कहता है? शेरा, जिसको वो खुद पाल पोस कर बड़ा करती है उसकी माँ के देहांत के बाद। वो भी उसे वहां से निकालना चाहता है। किसको? शाहनी को। क्यों निकालना चाहता है? क्योंकि उसके धन दौलत पर उसकी नजर है। दिन बदले, वक्त बदले, सब कुछ बदल गया है। सिक्का बदल गया है, यानी शासन और सत्ता बदल गई है। तो शाहनी के मन में ये विचार आता है कि उसके घर से ही उसे निकाला जा रहा है, लेकिन वो रो कर नहीं निकलेगी। वो रानी बनकर आई थी और उसी तरह से यहाँ से विदाई लेगी। ये उसके लिए बहुत ही कठिन पल है या क्षण है, जब उसे अपना ही वो घर छोड़कर, जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी, और आज अपनी वो अपार संपदा, वो धन, वो हवेली सब छोड़कर यहाँ से जाना पड़ रहा है, जो विभाजन है उसके कारण। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों से जैसे धुआं उठ रहा है। ट्रकें जो वहां से विस्थापित लोग थे उनको ले जाकर दूसरी जगह कैंप में ले जाने के लिए जो ट्रक खड़े थे, उनमें अब वहां के लोगों को बिठा लिया गया था। खूनी शेर का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने, जो दरोगा है दाऊद खान ने, आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ, अशीष झूठ नहीं हो सकती। यानी तुम जाते जाते हमें आशीर्वाद दे जाओ। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठते हुए हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। जाते जाते भी शाहनी के मन से उनके सबके लिए दुआएं निकलती है कि भगवान तुम्हें सलामत रखे और खूब खुशियां दे। ऐसी दुआएं शाहनी के मन से निकलती हैं।
वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शहानी के, और हम शहानी को नहीं रख सके, यानी जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही थी उसको भी हम नहीं रख पाए, उसे भी हम यहाँ से जाने दे रही हैं। रात को शानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पे पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई कि सब शासन बदल गया है, सिक्का यानी धन दौलत पैसा क्या बदलेगा, उसे तो मैं छोड़ आई हूँ। ऐसा कौन सोचती है, शाहनी सोचती है। देखिए इस कहानी में शाहनी नायिका के तौर पर है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो उद्धरण है ये एग्जाम्स के दृष्टिकोण से देखें, पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा जो उद्धरण है या किस में जो विचार है वो किस से संबंधित है। तो इसमें मुख्यतः शाहनी के मन के जो विचार हैं उनको शामिल किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। और भी किसी कहानी के उद्धरण या उसके प्रमुख पात्रों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें।